हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट दो वीडियोस जो हैं हमारी आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, और उससे पहले हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड दैट इज स्टोन एज कवर किया था। ये जो आपकी वीडियो रहेगी ये होली एंड सोली आपका वैदिक पीरियड पे रहेगा, और इसी के साथ हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। और जो भी चीज नहीं समझ आई आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो सवाल है ये आपसे बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू हुम सेंट्रल एशिया वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो ये बात किसने बोली थी कि जो सेंट्रल एशिया है ये ओरिजिनल होम है आर्यंस का? सो इट वाज प्रोफेसर मैक्स मुलर, ठीक है, प्रोफेसर मैक्स मुलर। ओके, नेक्स्ट बात करती हूँ। द यूज ऑफ आयरन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड। तो आयरन का जो यूज है वो कब स्टार्ट हुआ है? तो अराउंड 1000 BC जो है आयरन का यूज स्टार्ट हुआ। और आपको मैं बता दूं कि जब हमने आयरन का यूज करना शुरू किया, आयरन एज यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमने काफी ज्यादा, जैसे ये जो आपका इंडो गैंगेटिक बेल्ट देखने को मिलता है ना, जो आपका यूपी बिहार वाला एरियाज है, तो यहाँ पर ना पहले बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे। विद द एडवेंट ऑफ द आयरन एंड विद द यूज ऑफ द आयरन, हमने ये जो फॉरेस्ट था इसको क्लियर करना शुरू किया, और यहीं पर हमने एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू किया, ठीक है। यहीं पर हमने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू की, और इसके बाद से एग्रीकल्चर का जो एक लेवल था वो बढ़ता हुआ दिखता है, और एग्रीकल्चर अब लोगों की मेन ऑक्यूपेशन बन गई। सो आफ्टर द एडवेंट ऑफ द आयरन एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उससे पहले जो मेन ऑक्यूपेशन थी इट वाज कैटल रेयरिंग, इट वाज डोमेस्टिकेशन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एतरिया ब्राह्मणा इज रिलेटेड टू, सो एतरिया ब्राह्मणा इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा। ओके, हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमें काफी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी हिस्ट्री के बारे में मिलती है, जिसमें से आपके वेदास हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके ब्राह्मणास हैं, उपनिषद्स हैं जिनको हम फिलोसफिकल टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अरियनकाज है जिसको हम फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। और वेदास की मैं बात करूं तो हमारे पास 4 वेदास हैं, ठीक है, 4 वेदास हैं जो कि हमें काफी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दी वैदिक एज। इट वाज ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ये चारों इंफॉर्मेशन जो है हमें वेदास के बारे में देते हैं। ब्राह्मणास भी हमारे पास एक सोर्स है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दी सैक्रिफाइसेस एंड द रिचुअल्स परफॉर्म्ड। उपनिषद एक तरीके के फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सोल एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और अरण्यकास, अरण्यकास हमारे पास फॉरेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट बुक्स हैं अरण्यकास। ओके, तो ये कुछ सोर्सेज है जहां पर हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द वैदिक एज। ओके, और ऐतरेय ब्राह्मणा जो है वो रिलेटेड है किसके साथ? ऋग्वेदा के साथ। नेक्स्ट, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग वैदिक एज। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा था वैदिक एज में? काउ, ठीक है। तो देखो काउ क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग द वैदिक एज कि हमें काउ का एक इम्पोर्टेंस पता लगा है। इट वॉज ड्यूरिंग द वैदिक एज कि लोगों ने काउ को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, और यहीं से मिल्क, बटर, घी और ये बाकी की सारी चीजें जो मिलती हैं उसको जो है यूज करना शुरू किया, और यहीं से काउ का इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सो इट वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये भी आपका वैदिक एज का ही एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, और ये हुआ था ऑन द रिवर रावी, ठीक है। ओके, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। तो सबसे इंपॉर्टेंट डीटी कौन सी थी लेटर वैदिक एज में? इट वॉज प्रजापति, ठीक है। देखो हमने वैदिक एज को भी डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज में हमने ऑब्वियसली, इससे पहले भी हमारी आइडल वर्शिप अभी तक नहीं आई थी कि हम किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। बट हमने इससे पहले हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन था जहां पर हमने वर्शिप करना शुरू कर दिया था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और इनके रेफरेंसेस हमें क्लियर देखने को मिलते हैं फ्रॉम दी हवन कुंड, ठीक है, जो हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं। तो यहाँ से हमें ये चीजें तो पता लग रही हैं कि यहाँ पर हमने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर अर्ली वैदिक में हमने कुछ गॉड्स को इंपॉर्टेंस दी थी। वो गॉड्स थे आपके जैसे अग्नि, ठीक है, सूर्य, ओके।
उसके अलावा दैट मीन्स फायर गॉड, ओके, देन यू हैव दिस रुद्र, ओके, इंद्र। तो इन भगवानों को पूजना शुरू किया था। लोगों की मेंटालिटी क्या थी कि जहाँ से हमें जो चीज़ हमारा सर्वाइवल कर रही है, जिस चीज़ से हमें खाना मिल रहा है, बिकॉज़ फायर से खाना कुक करके तो अग्नि की पूजा करी जाती थी। रुद्र दैट इज़ द वाटर गॉड, ठीक है? वहाँ से पूजा करी जाती थी। थंडर, इंद्र थंडर गॉड, क्योंकि वहाँ से हमें पानी मिल रहा है और एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी हो रही हैं, तो उस वजह से जो है जहाँ से हमारा सर्वाइवल हो रहा है, ये लोग उनको जो है पूज रहे थे। बट इन लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पर इन गॉड्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है और 3 ही गॉड्स का इंपॉर्टेंस रहता है, जिसमें से एक थे प्रजापति। प्रजापति मीन्स द क्रिएटर, जिसने हमें क्रिएट किया, प्रजापति, ओके, द क्रिएटर। तो इसी को लोगों ने मानना शुरू किया, जिसको आप विष्णु भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसी को लोगों ने मानना शुरू किया और इसी की पूजा करना शुरू कर दी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टेपल क्रॉप ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल? तो ऋग्वेदिक पीपल की स्टेपल क्रॉप कौन सी थी? इट वाज बार्ले। ओके, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर? तो ऋग्वेदिक रिवर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ये थी आपकी सिंधु, ठीक है, सिंधु। ओके, सिंधु मतलब इंडस। ओके, ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडलास? तो ऑब्वियसली ऋग्वेदा जो है ये भी आपका, जैसे मैंने बताया, अर्ली वैदिक एज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्लीस्ट सोर्स है। वो कौन सा है? ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा को डिवाइड किया हुआ है हमने 10 मंडल्स में, ठीक है, मंडालास इसको आप बोलते हो, मंडालास। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड और ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड हु वाज द स्काई गॉड? तो स्काई गॉड किसको अभी मैंने नाम लिया था, स्काई गॉड मीन सूर्य, ठीक है, सूर्य। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल वाज, तो यहाँ पर वैदिक पीपल की मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? इट वाज कैटल ब्रीडिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके बाद, वैदिक एज के बाद आई है आयरन एज, और यहीं से लोगों का आयरन आया है और लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, आयरन टूल्स बनाए, उससे फॉरेस्ट क्लियर किए और वही जो लैंड थी वहां पर एग्रीकल्चर ग्रो किया, ठीक है। सो इससे पहले लोग क्या कर रहे थे? कैटल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, कैटल रेयरिंग कर रहे थे, और कैटल, यही चीजें जो थी इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी। कैटल्स इनकी वेल्थ मानी जाती थी उस टाइम पर, ठीक है। सो ये थे आपके वैदिक एज के कुछ क्वेश्चंस। इसी के साथ मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड महाजन पदार्थ के जो क्वेश्चंस है, ये आपका अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, इसमें कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।